तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12 इंटीग्रल चैप्टर में से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ मुझे इंटीग्रेट करना है x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही बताया कि कभी भी cos इनवर्स में हो, साइन इनवर्स में हो, तो उसमें हमें मैनिपुलेशन करनी होती है मैक्सिमम टाइम उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी थोड़ी सी मैं मैनिपुलेशन करूँगा। कैसे, देखो cos इनवर्स x इक्वल टू टी लेट कर लो। ठीक है, जैसे मैंने cos इनवर्स x इक्वल टू टी लेट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, cos t इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ वो कैसे आती है। ठीक है, और cos इनवर्स x t में यहाँ देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, अभी पहले हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, अब मैं यहीं पे डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लग जाएगा यहाँ पे और आ जाएगा dx। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में cos इनवर्स x का मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया और राइट हैंड साइड में dt का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो आ गया dt। ठीक है, तो देखो dx अपॉन √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, dt के। यहाँ पे देखो इसको और मैं अच्छे से लिखूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स का पेन रुक गई, दूसरी पेन ले लूँ। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt। ठीक है, तो यानी क्या, dx अपॉन √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस dt के। तो देखो अगर मैं ये सब यहाँ पे पुट करूँ तो क्या बन जाता है मेरा, देखो x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, cos इनवर्स x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, पहले मैं t पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x की जगह क्या पुट करना है मुझे, cos t, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास cos t, और dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ, माइनस dt। माइनस साइन देखो मैं इंटीग्रेशन के बाहर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ dt। ठीक है, अब देखो यहाँ वापस से मेरा एक सिंपल फॉर्मेट आ गया। सिंपल फॉर्मेट मतलब क्या, अब यहाँ पे जो दोनों फंक्शन हैं वो दोनों में कोई भी इन्वर्स फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये एक t क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और cos t एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो अगर मैं आइलेट के हिसाब से देखूँ तो पहले नंबर किसको मिलेगा, एक सेकेंड क्या हो गया, तो मैं दूसरी पेन ले आया हूँ, आई ली। ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ आई स्टैंड फॉर इन्वर्स होता है इन्वर्स फंक्शन के लिए, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले किसकी देखो नेमिंग हो रही है, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन की पहली पोजीशन मिल रही है, क्योंकि पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, बाहर में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो यानी सेकेंड फंक्शन होगा आपका, मानेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, अब देखो माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर है, उसको बाहर ही रखा रहने देना, मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब ये सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ होना है, देखो कैसे, सबसे पहले तो बाय पार्ट लगाएंगे हम। कौन सा मेथड यहाँ से करने जा रहे हैं हम, बाय मेथड ऑफ बाय पार्ट। ठीक है, बाय पार्ट के मेथड से मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगा। अब बाय पार्ट का मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसको रखो, उसको इनटू करो किससे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन से। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल है तो इसे टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, फिर जो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आया उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मुझे सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से। ठीक है, और फिर इन दोनों का जो आंसर मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको मुझे वापस से क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे बाय पार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा बाय पार्ट का फॉर्मूला। और ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस साइन बाहर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये माइनस बाहर पहले से ही है, ब्रैकेट को अंदर क्या है, टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी, साइन टी। ठीक है, टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1, कॉस टी का गेन इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी, साइन टी, यानी 1 इंटू साइन टी, और यहाँ पे आ गया डी टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, माइनस साइन अगेन टी साइन टी। ठीक है, और यहाँ पे अब साइन टी का मुझे
क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, देखो अभी मैंने कहा इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाया क्योंकि मैं एंड में लगाऊंगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टी साइन टी, और अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी, माइनस कॉस टी। माइनस कॉस टी आएगा, बाहर माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस टी। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि क्या है, हमें टी क्या वेरिएबल दिया गया था, हमें वेरिएबल क्या दिया गया है यहाँ पे इंटीग्रेशन में, एक्स। तो जब मैं आंसर लिखूंगा तो उसमें एक्स आना चाहिए, ना कि टी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने क्वेश्चन में जो आपकी टी की वैल्यू है वो रखूँगा। देखो टी की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो माइनस को बाहर ही रखा रहने दो, उसको टच ना करो, उससे कोई मतलब कोई नुकसान नहीं होने वाला। सही, माइनस अगर कॉमन ही बाहर लिया हुआ है दोनों से तो उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। सबसे पहले अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ डालूँ, क्या है टी मेरा, कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी वही चीज़ आएगी, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, कॉज इनवर्स एक्स साइन कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, ये ऐसे चाहो ऐसे लिख लो तब भी आंसर में कोई खराबी नहीं है। इसको और सिंपल कैसे लिख सकते हो, देखो कॉज इनवर्स साइन कॉज इनवर्स, और ये कॉज इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक तो तरीका ये है लिखने का। अब ये जो चीज़ आई आंसर, ये गलत नहीं है, ये सोच लो ये चीज़ गलत है। ठीक है, मुझे पता है एनसीईआरटी में दूसरा आंसर दिया गया, मैं दूसरा आंसर लिख के दिखाता हूँ, पर अगर ऐसे भी लिख दिया है, मैं इसको मार्क कर दूँगा पहले। ठीक है, कि डायरेक्ट अगर आपने पुट कर दिया किसकी, टी की वैल्यू यहाँ पे, तब भी कोई चीज़ गलत नहीं है। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, एक आंसर तो ये आ गया। अब इसमें चाहो तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी की जा सकती है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म, सिर्फ हमने यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू डाली है। एक तो ये हो गया। अब इसी में मेरे को क्या मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, कॉस में तो कॉज इनवर्स टी की जगह यहाँ पे अगर कॉज इनवर्स डालोगे एक्स तो आ जाएगा एक्स, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैनिपुलेशन यहाँ है, जो कैसे, मैं वापस इस चीज़ को देखो पूरा यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे सी, बाहर माइनस लगा हुआ है। इसको और क्या कर सकते हैं, ठीक है, पहला आंसर ये है आपका, और दूसरा आंसर देखो दूसरे तरीके से कैसे कर रहा हूँ मैं। हमें क्या दिया गया है, हमें कहा गया है, मैंने दिया है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो मैंने क्या कहा था कि कॉस टी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब कॉस टी का यहाँ ट्राइंगल बना लो, ये टी कॉस टी इक्वल टू एक्स अपॉन वन है ना यहाँ पे, और कॉस टी होता क्या है, कॉस होता क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, यानी एक्स आपका बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, और हमें साइन टी अगर चाहिए होगा तो क्या होगा, साइन टी क्या होगा, ये वाली साइड होगी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन टी अगर मैं देखूँ साइन टी क्या होता है हमारा, देखो साइन टी मतलब क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम से देखो करो तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस हो जाएगा, तो ये वाली साइड निकल आई इसकी लेंथ, तो यहाँ डाल दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो साइन टी की वैल्यू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 आ गई। ठीक है, अब देखो मैं साइन टी में यहाँ पे ये चीज़ पुट की जाएगी, टी में अभी भी यहाँ पे कॉस इनवर्स होगा, पर यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन है। मैं नेक्स्ट पेज में जाके आपको लिख के दिखाता हूँ, या फिर यहीं पे देखो थोड़ी सी जिस जगह बची है मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे एक बार। तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, माइनस बाहर है, टी की जगह क्या आ गया, कॉज इनवर्स एक्स एक, और उससे पहले साइन टी की देखो क्या वैल्यू मेरे पास आ गई है, ये चीज़ आ गई साइन टी की वैल्यू, पहले इसको रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉज टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉज इनवर्स एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो जो एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है वो ये दिया गया है। अब मैं लास्ट पेज में को इसको सही से दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज में इस चीज़ को लिख के, तो हम जो एनसीईआरटी वाला आंसर है उसमें भी पहुँच जाएंगे। तो देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ जो मेरा आया है,
क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अभी मैंने बताया पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको कॉस इनवर्स एक्स, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हो जान लें कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। ये क्या एक वेल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का एक्स। तो मेरा आंसर क्या बन गया बाहर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो एक आंसर आपका ये भी हो गया। और एनसीईआरटी में जो आंसर देखो दिया गया है वो तुम्हारा ये वाला आंसर दिया गया है, ना कि जो पहले मैंने मार्क कराया है। तो जो चीज़ पहले ख़त्म हो सकती थी थोड़ा सा एनसीईआरटी ने उसको मैनिपुलेट करके आंसर को इस तरीके से उसने लिखा है। आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए, लगातार रिवाइज करते रहिए। और थोड़ा अगर किसको डिफिकल्ट लग भी रहा होगा तो मैं बता दूं कि लगातार यार रिवाइज करते रहो, तभी ईज कर पाओगे ईजिली, वरना आखिरी दिन रिवाइज करोगे या फिर आखिरी दिन करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर ये भी बात जान लो जो आखिरी दिन देख रहे हैं उनको भी बता दूँ, डीमोटिवेट से ना हो, मेहनत करते रहें, सब बहुत अच्छे से होगा पेपर। ठीक है, तो वापस इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है क्वेश्चन ये, तो देख लो एक बार अच्छे से इसको। देखो एक आंसर तुम ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और मैंने थोड़ी मैनिपुलेशन करके भी दिखा दी है पीछे आपको कि वो एनसीईआरटी वाला आंसर कैसे आएगा। ठीक है, जैसे चाहो वैसे लिख लो, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे तो एनसीईआरटी सीबीएसई आपको स्टेप मार्किंग भी देती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आंसर बता रहा है तो स्टेप अगर सही किए हैं तो नंबर तो मिलना ही मिलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।